Hello students, good morning. This is class 11th physics. Okay, and today we are doing derivation of equation of motion by graphical method. Okay, and we are doing some numerical based on these equations. Okay beta, so this is our topic, so be prepared for this. And we also doing this derivation of equation by using calculus method. Okay, पहले हम इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट बेटा. दिस इज इक्वेशन ऑफ मास मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, अगर कोई भी बॉडी है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, ओके, तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस में, जिनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस. ओके, एंड दीज इक्वेशंस ऑफ आवर मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन द acceleration is uniform, that is constant. So there are three equation. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2s. ठीक है. Here u is the initial velocity, v final velocity, a acceleration, t is the time, s is the distance travel. ओके बेटा, ठीक है. तो हम इन इक्वेशंस को अभी हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और इन इक्वेशंस को हम आगे प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. ओके बेटा, सो इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन दिस इक्वेशंस आर वैलिड बेटा ओनली व्हेन इट इज़ वन डायमेंशन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए, मतलब जब ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, तब ये वाले इक्वेशंस वैलिड है. ओके, और 1D के लिए वैलिड है. सो यू consider these factors when you use these equations. Okay beta, so now we are derive first equation of motion. So students, here we have used 5 parameters to describe the motion, that is displacement, initial velocity, final velocity, acceleration and t. तो बेटा जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो कहीं ना कहीं इन पांचों के बीच में ही रिलेशन शो करता है. ठीक है. सो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट वाले फैक्टर को छोड़ते हुए इन बाकी चारों में रिलेशन शो करेंगे कि हाउ दे इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनके बीच में रिलेशनशिप शो करती है. यहाँ से हम v, u एंड t एंड a निकाल सकते हैं. सो यू कैन से दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, चेंज इन वेलोसिटी को a इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए टी किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी को ही शो करेगा बेटा. ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में. सी बेटा, दिस इज़ वी टी ग्राफ, दिस इज़ वी एंड दिस इज़ टी. हॉरिजॉन्टल इसके अलावा हम हमेशा टाइम लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आता है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है. कौन सा वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर. और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल. ये अपना वाई एक्सिस और ये अपना एक्स एक्सिस. क्लियर. यहाँ पे हमें वेलोसिटी लेना है, यहाँ पे हमें टाइम लेना है. तो हमने क्या किया है कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करी है, जो पार्टिकल हमने लिया है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी गेन कर रहा है, आफ्टर दैट इट इज़ मूविंग. सो यू इज इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनली वो यहाँ पहुँचा है. ठीक है, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है. ओके, तो ये देखो आप, ये हमारा इतना, ये इतना क्या है, इतना हमारा u है, कंप्लीट क्या है, v है, तो ये कितना बचेगा, v माइनस u. सो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना टाइम लिया बेटा, t. जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको शो करेंगी, टाइम को. जितनी भी वर्टिकल लाइन है वो किसको शो करेंगी, वेलोसिटी को. ठीक है बेटा, चलो अब इनके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो हमने क्या किया बेटा, हमने एक परपेंडिकुलर इधर डाला इसके ऊपर और एक ये इसके ऊपर. एक परपेंडिकुलर हमने वेलोसिटी पे लिया, इस पे वाई एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर हमने डाला एक्स एक्सिस पे. ठीक है बेटा. सो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप. दिस इज स्लोप क्या होता है बेटा, वी टी ग्राफ का v अपॉन टी.
ठीक है। स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, दैट इज AD अपॉन CD, ठीक है, AD अपॉन CD, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। हाइपोटेनिस को स्लोप बोलते हैं ना, मैथ्स में हाइपोटेनिस बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम उसको स्लोप बोलेंगे। तो AD अपॉन CD, तो AD किसके इक्वल है बेटा, AB माइनस BD, ये AB है कंप्लीट, और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो AB माइनस BD, तो AB क्या है बेटा, ये कंप्लीट, AB है हमारे पास V, BD है हमारे पास U, अपॉन में CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T को, ठीक है। सो स्लोप चेंज, यहाँ पे अगर V है, यहाँ पे अगर T है, तो V अपॉन T क्या होता है, V अपॉन T होता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T, तो इसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AT हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा हमने क्या किया, हमने एक बॉडी कंसीडर करी है जो U इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, क्लियर। तो हमने यहाँ से स्लोप निकाला उसका, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ से हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, तो इसका हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, AD अपॉन CD, तो AD किसके इक्वल है, V माइनस U, CD किसके इक्वल है, T, फिर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी V 40 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप इन 5 सेकेंड। देखो स्टूडेंट्स, एक कार है बेटा, मूव कर रही है, 5 मिनट के बाद वो स्टॉप हो जाती है, मीन्स की जो गाड़ी है चल रही है कंटिन्यू, 5 मिनट के बाद वो क्या होगी, स्टॉप हो गई। इसका मतलब पहले वो क्या थी, मूविंग में थी, तो U कितना हो गया 40, और उसको 5 मिनट के बाद बेटा टाइम कितना लिया 5 मिनट के बाद वो स्टॉप हो गई, यानी कि V कितना हो गया 0, रुक गई ना, फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, वो रुक गई है बेटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बेटा लिसन, यहाँ पे आपका U कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, और वेलोसिटी 40 मीटर से, अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो कौन सा ऐसा है जहाँ पे हमें UVT, तो हमें पता है V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। यहाँ से हमें V पता है, U का हमें पता है, T का हमें पता, तो हम यहाँ से A फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, ठीक है। A फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। V कितना है बेटा 40 माइनस 0 अपॉन में T कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 40 बाई 5, 5 8 जा 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने कौन सा स्किप किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट स्किप किया था। अब के बार हम किसको करेंगे, V को स्किप कर देंगे, इसको काट देंगे, तो हमारे पास ये बचे SUAT। तो हम इन चारों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि हाउ दे रिलेट विद ईच अदर, ये दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इनका हम रिलेशन निकाल लेंगे बेटा, तो लेट्स ड्राइव इट। सो वी नो दैट बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है तो क्या होती है U प्लस V/2, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का एक ये भी फॉर्मूला होता है टोटल, बिकॉज एवरेज वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, टोटल लॉन्ग इंटरवल के लिए। जब लॉन्ग इंटरवल हो ना, टाइम इंटरवल जब लॉन्ग हो, बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो हम एवरेज वेलोसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। सो ये एक अपना फॉर्मूला होगा V प्लस U/2, और एक हमारा हो गया S/T, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से देखो अगर ये वाली साइड्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वल रखेंगे। तो वी हैव टू गेट S/T इज इक्वल टू U प्लस V/2 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। सो हमें पता है बेटा V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, ठीक है। तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, U प्लस AT। तो यहाँ पे देखो V की जगह हमने क्या पुट कर दिया, U प्लस AT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा ये आपका 2U प्लस 2 प्लस AT/2, ठीक है। U 2 से 2 कैंसिल आउट, तो U प्लस AT/2 ये हो जाएगा, U प्लस AT/2। ये इधर क्या है S है,
ठीक है। तो ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो ये हमारी इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसका नेम क्या है बेटा, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। एस किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन टाइम भी क्या बोल सकते हो आप। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम है, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इस चीज़ को अब हम प्रूव करेंगे ग्राफ्स की हेल्प से, ठीक है। ये तो हमने वैसे प्रूव करी है मैथमेटिकली, अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ग्राफ्स की हेल्प से प्रूव करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है रियल में, क्या ऐसा हो सकता है। चलो, तो बेटा दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर से अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन विच फैक्टर्स, किसके बीच में रिलेशनशिप शो करती है बेटा। तो ये रिलेशनशिप शो करता है एक्सेलरेशन के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन शो करे वो कौन सी इक्वेशन होती है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ओके, चलो, सो बेटा नाउ वी हैव टू प्रूव इट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करते हैं बेटा इसको, पोजीशन टाइम रिलेशन को, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो हमने वहीं बेटा सेम ग्राफ कंसिडर करना है। हमने ग्राफ कंसिडर करा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। कोई भी बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ऐसे इन टाइम टी। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। तो अब आप ये बताओ, जब मेरे पास वी टी ग्राफ होता है, जब भी हमारे पास वी टी ग्राफ होता है, तो अगर हम वी को टी से डिवाइड करूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब मैं वी को टी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा आपका, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और जब मैं इधर लेके आऊँगी तो वी को टी से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और जब किसी को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, इन दोनों फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एरिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, इसके एरिया का यूज करते हुए हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, हमें क्या करना है, एरिया का यूज करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो हमने पहले वाले में भी करा था। अब एरिया ऑफ ओ ए बी सी विच इज़ ए ट्रापेजियम। देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा बनेगा, ये है। तो ये एक ट्रापेजियम शो कर रहा है आपको। ये क्या होता है, एक ट्रापेजियम। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो बेटा, एक तो आप ऐसे कर लो कि एक ट्राइंगल होगी प्लस में एक रेक्टेंगल होगी, इन दोनों को जोड़ दो, या फिर एक कंप्लीट ट्रापेजियम का निकाल लो, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहो। तो हमने क्या करा, पहले इस ट्रापेजियम को ना करके हमने ट्रायंगल वाला मेथड यूज़ करा। देखो बेटा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द एरिया इज ओबीसी। जब वो ए से बी पॉइंट पे गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम इसका कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी बेटा, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हमारे पास, ओ ए इंटू ओ सी। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, ये ए डी, और हाइट क्या है, बी डी, ठीक है। ये रख दिया हमने यहाँ पे। तो बेटा आप ये बताओ, ओ ए कितना है यहाँ पे, यू, ओ सी कितना है, टी, और बी डी कितना है, वी माइनस यू, ठीक है, दैट इज 80। सो जब हमने इन इक्वेशंस को पुट करा बेटा इस इक्वेशन में, तो ओ ए की जगह यू, ओ सी जगह टी, यू टी प्लस हाफ, ठीक है। ए डी कितना है बेटा, टी, और बी डी कितना है बेटा, वी माइनस यू, ठीक है। और वी माइनस यू को हम ए टी भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो वी माइनस यू की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ए टी। बेटा ये याद रखना, जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे ना, तो फर्स्ट को यूज़ करेंगे हम, और जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो हम फर्स्ट को भी यूज़ करेंगे और सेकंड को भी यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का, इसमें फर्स्ट का यूज़ होएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, इसकी जगह पे ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। आप बाद में भी पुट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। तो यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, तो हाफ इट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दी। तो बेटा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, इसका एरिया फाइंड आउट करा है। तो आपने देखा यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सबकी वैल्यूज पुट कर दे और सीधा इसको सोल्व कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज कर लिया। ओके बेटा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करा। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। See students, what the question is saying to us? The velocity time graph shows the motion of a cyclist. ये velocity time graph है, ठीक है। और
हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और डिस्टेंस निकालना है बेटा। ओके, सो आप ग्राफ्स में ध्यान से देखो। वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, स्लोप होता है ना वीटी ग्राफ का। तो आप ये बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 अपॉन 0, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन 0, बिकॉज बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा इसका 0। ठीक है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बेटा, आप बताओ, ये दिखाई दे रही है अलग से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बेटा 20। क्लियर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बेटा आप ये बताओ जब वीटी ग्राफ हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो v इंटू टी, तो v कितना है बेटा 20। ठीक है, कितने टाइम पे निकालना है 15 पे, तो 15 ये रहा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। ओके, अब करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट बेटा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच में रिलेशन बताएगी बेटा, ए यू वी एंड एस, इन चारों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। और बेटा ज़्यादातर आपसे है ना सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही पूछी जाती है। ठीक है, फर्स्ट काफ़ी ईजी है इसलिए फर्स्ट बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम्स में, लेकिन थर्ड को आपको बहुत अच्छे से करना, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा, जब हम फर्स्ट करेंगे तो सीधा उसका स्लोप निकाल देंगे, सेकंड करेंगे ना बेटा तो उसका एरिया निकालेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जब थर्ड वाली प्रूव करेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कौन सा फैक्टर हटा दिया बेटा, हमने टाइम वाला फैक्टर, मतलब इसमें टाइम का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ इन चारों का रोल है, ए वी यू एंड एस। चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं। ओके बेटा देखो, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, हमने क्या करा, सेम वही ग्राफ कंसीडर कर लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और जो पॉइंट ए और बी के बीच में एरिया निकालना है। तो एरिया मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ट्रैपिजम है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल ना लेके ट्रैपिजम वाला यूज़ करते हैं। बट ट्रैपिजम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ टू पैरेलल लाइन। देखो ये दो पैरेलल लाइन, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों का सम, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइन्स इंटू में बेस। क्लियर, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइन्स इंटू में बेस, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। अब देखो बेटा, दो पैरेलल लाइन्स कौन सी हैं, ए ओ ए प्लस में बी सी। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो, ओ ए कितना है यू और बी सी कितना है, कंप्लीट कितना है बेटा बी सी, बताओ आप लोग कितना है बी सी हमारे पास वी। ठीक है, ये देखो ये कंप्लीट है ना बी सी वी। ओके, तो ओ ए यू है, बी सी वी है, और ओ सी कितना है बेटा, ये हमारा बेस है ना, तो ये कितना है बेटा टी। इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे सबको। जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। तो बेटा हम ये बताओ, हमने थर्ड वाले में जब आपने पीछे दिखाया था मैंने आपको, तो इसमें देखो टाइम वाले फैक्टर को तो हमें लेना ही नहीं है ना, है ना, तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें टाइम को हटा देंगे। तो ये टाइम को कैसे हटाएं, तो वी नो दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली, इस टाइम की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करने के बाद क्या हो जाए, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो सेम रहेगा ये तो, इनटू में टी की जगह क्या पुट कर देंगे, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए, 2as इज इक्वल टू, दोनों को a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। ओके बेटा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसको 1 मिनट के लिए होल्ड अप कर देती हूँ। चलो ओके बेटा, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। सो what the question is saying to us, a car start from rest and acquire a velocity of 54 km/h in 2 seconds। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और मोशन ऑफ कार क्या है, यूनिफॉर्म है बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट, और द स्टार्टिंग में कार क्या है, रेस्ट में है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 54 km/h, तो 54 km/h को हम एक्सचेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करोगे बेटा, इसको हम 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे,
18 3 54, तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। टाइम दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 15, u कितना है 0/2। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करके क्या हो जाए 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? अब हमारे पास जो जो कंडीशंस दे रखी u v t, ये जब टाइम दे रखा हो तो हम डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। और टाइम ना दे रखा हो तो हम कौन सा लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब टाइम दे रखा तो ये वाला लगाएंगे हम डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो u 0 हो जाएगा, t 2 हो जाएगा, हाफ a अपना ये है, तो यहाँ से 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और ये 15। तो ये कितना हो गया? ये तो 0 × 2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 15.0 यानी कि 15 मीटर, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू अस एक्सेलरेशन, ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम 36 to 54 किलोमीटर, यानी कि यू कितना दे दिया 36, वी कितना है 54, टाइम दे दिया 10 सेकेंड। ए निकालना और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो बेटा v माइनस यू कितना हो जाएगा? v माइनस यू कितना है 56 माइनस 34, तो 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 18 2 जा 36, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से 5/18 से करोगे तो भी वहीं आना है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप कैसे कर तो भी 5 ही आना है, ठीक है बेटा। चलो अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू कितना आया 5, टाइम कितना है हमारे पास? टाइम हमारे पास ये रहा 10 सेकेंड, तो 5/10 तो हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो टाइम दे रखा तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? ये वाला। सो हमारे पास देखो बेटा अब क्या है 36 किलोमीटर पर आवर को हम 10 मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे? 36 × 5/18 मल्टीप्लाई करके काट देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 10 × 10 हाफ इंटू, तो ये बेटा इसको क्या करता है 10 × 10 भी कर सकते हो, तो 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 100 प्लस में 5 5, ये 10 हो जाएगा ना, 10 प्लस 10 × 5 50 25.0, तो ये जाएगा 125, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बेटा देखो, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यू बना कितना हो गया 0, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन कितना दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 5 सेकंड, वी निकालना है। तो ऐसा कोई रिलेशन बताओ जिसमें यू वी ए टी होता है, हमें पता है इस रिलेशन का, तो वी निकालना है यहाँ से u0 5 × 5 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बेटा, इसको अच्छे से करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है SUV, द मास ऑफ SUV इज 1000 kg। अब SUV क्या होता है बेटा, पहले तो आपको ये पता नहीं होगा, चलो आई टेल यू। SUV क्या होता है बेटा, ये सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल होता है, लाइक जो बोलेरो वगैरह होती है ना, बड़े बड़े जो ट्रक्स टाइप में होते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो महिंद्रा टाटा इस तरह जो गाड़ियाँ होती हैं, आपको इस फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा, इनके लिए हम SUV यूज़ करते हैं, SUV का सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ठीक है बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो हमें बेटा VT ग्राफ दे रखा है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर हमें निकालना है ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। चलो अब हमें डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो बेटा फर्स्ट 2 सेकेंड में देखो क्या बन रही है हमारे पास, ट्राइंगल बन रही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेटा देखो हाफ इंटू बेस कितना है A, हाइट कितनी है B, तो बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 15, तो 2 × 15 कितना हो जाए, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर सॉरी पर सेकेंड नहीं आएगा। अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाय 2, v माइनस यू बाय टी, तो स्लोप ये होगा ना, एक्सेलरेशन यहाँ से तो निकलेगा, ठीक है। v कितना है 15, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बेटा देखो आप इसकी, तो आप बताओ v माइनस यू अपॉन टी करेंगे ना, स्लोप हो जाएगा ना इस सीधी लाइन का,
अच्छा सॉरी ये वाला लाइन ले लेंगे, क्योंकि हम इसने कहा ब्रेकिंग फोर्स, मतलब गाड़ी रुक रही है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रही है, तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा। सो यू यहाँ पे कितना है 15, वी कितना है 0, ठीक है। तो 0 - 15 और टाइम कितना है 6 - 5, तो ये आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो मास है वो 1000 kg है, तो फोर्स क्या होता है F/m, तो 1000 × 15 कितना हो जाएगा -15,000 न्यूटन। देखो बेटा ब्रेकिंग फोर्स बोले ना तो आपको लेना है ये रिटार्डेशन वाला, अगर एक्सेलरेशन बोलता तो सिंपल हम ये वाला निकाल देते। ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस इज constructive physics and I hope this is very helpful for you. So thanks a lot beta, and do your work properly, okay, and do these equations in your notebook also. Try it with the notes, make the notes also. So students, in next part we have to solve these equations by using calculus method. Thank you so much beta.